चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहे हैं विलियन। विलियन में आज टॉपिक तुमको पढ़ाते हैं मोल प्रभाज। हर बच्चा समझेगा ध्यान से, जहां पे कोई चीज समझ में आए तुरंत आप पूछना बेटा। मोल प्रभाज, ठीक। तो देखो मोल प्रभाज क्या होता है, सबसे पहले समझिए। जैसे एक पात्र लिया हमने और एक पात्र में हमने विलेय और विलायक घोल दिए। एक पात्र में क्या घोले? विलेय और विलायक। जैसे एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ क्या है? बी। ए के मोल क्या हुए? Na और बी के मोल Nb। अगर तीन पदार्थ इसमें डाले हो तो अगला क्या हो जाएगा? Nc। चौथा पदार्थ डाला है तो Nd। अब एक बात समझना ध्यान से, ये इनके क्या हुए? मोल। जो पहला पदार्थ है A, ये कहा जाएगा विलेय। क्या कहा जाएगा? विलेय। और दूसरा है वो क्या कहा जाएगा? विलायक। तो ये विलेय और विलायक हो। क्या हुए? विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक इसमें दो घोल दिए। अब अगर निकाला जाए विलेय के मोल प्रभाज, क्या निकाला जाए? विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज x। अच्छा विलेय है तो विलेय को माना क्या हमने? a, तो xa बराबर विलेय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। पात्र में जितने भी पदार्थ घुले हैं उनके कुल मोलों की संख्या। उनके कुल मोल क्या होंगे? Na प्लस Nb। तो ये आ गया विलेय का मोल प्रभाज। मोल फ्रिक्शन, इसको मोल अंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोल अंश। ठीक। अब देखिए, अब निकाला जाए विलायक का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज? विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज XB बराबर विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या है? Nb अपान कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। यह है विलायक का मोल प्रभाज। ठीक, ये मोल प्रभाज हुआ जाता है। ठीक, अगर दोनों के मोल प्रभाजों का योग किया जाए तो चेक करके देखते हैं कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योग क्या होता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो होगा XA प्लस XB। जोड़ दीजिए। अच्छा XA की वैल्यू क्या है बताओ? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस XB की वैल्यू क्या है? Nb अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा हर बराबर है दोनों का, Na प्लस क्या हो जाएगा? Nb। दोनों को आपस में जोड़ दें अंश अंश तो क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb। बात क्लियर? अच्छा दोनों कट गए आपस में तो कितना आया ये? इसका मतलब हम लोग समझे कि दोनों मोल प्रभाजों का योग एक होता है। दोनों मोल प्रभाजों का योग कितना होता है? एक। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा जैसे एक का मोल प्रभाज तुमने निकाल लिया, दूसरे का तुम्हें निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे? तो ध्यान देना, जैसे हमें XB का निकालना है तो XB और XA किधर चला जाएगा? उधर 1 माइनस XA। एक का निकाल लीजिए, दूसरे का एक में से घटा दीजिए। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं मोल प्रभाज। ठीक, अब देखना ध्यान से कि मोल प्रभाज के अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान, अगर इसकी डिफिनीशन पूछी जाए तो परिभाषा क्या बताओगे? ध्यान देना, मोल प्रभाज की डिफिनीशन, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा समस्त मोलों की संख्या। अच्छा अपान में है तो उसको क्या बोलेंगे? अनुपात। विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। अब जैसे विलेय का मोल प्रभाज अगर पूछ दिया जाए बाय चांस तो विलेय का मोल प्रभाज क्या बना सकते हो? विलेय के मोलों की संख्या, क्या बोला? तथा समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को। समस्त बोलो या कुल बोलो? विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। अच्छा विलायक का मोल प्रभाज पूछे तो विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अच्छा जो Na है वो किसके मोलों की संख्या है बेटा? विलेय के मोलों की संख्या। जो Nb है वो विलायक के मोलों की संख्या। तो समझ में आया कुछ? क्या डिफिनीशन बोलोगे मोल प्रभाज की? विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या, क्या बोला? तथा समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को, तथा समस्त मोलों की संख्या के विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? तो आप मोल प्रभाज हेडिंग डालिए और लिख लीजिए फटाफट।
अब क्वेश्चन तुमको दिया गया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम मेथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना। आपको मोल प्रभाज का हमने सूत्र समझाया, विलेय का मोल प्रभाज बताया और विलायक का मोल प्रभाज। अब उससे रिलेटेड समझिए न्यूमेरिकल। आप अगर न्यूमेरिकल आ गया मोल प्रभाज का तो अब मोल अंश का तो आप सॉल्व कैसे करोगे उसको, देखना ध्यान से बेटा। सबसे पहले ये देखो कि अच्छा ये बताओ विलेय किसे कहते हैं बेटा, जो वजन में कम हो। विलायक किसे कहते हैं, जो वजन में। तो सबसे पहले हमने विलेय विलायक अलग अलग कर लेने हैं फिल्टर। तो देखिए इधर एक पदार्थ क्या दिया है बताओ, अब 72 ग्राम ये क्या है जल, दूसरा क्या है 92 ग्राम। अच्छा 92 ग्राम क्या है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। अच्छा जल का सूत्र H2O। अब देखिए दो कॉलम बना लिए, जिसका वजन कम है वो क्या हो गया, और जिसका ज्यादा है वो विलायक हो गया। अच्छा विलेय वाले को क्या मान लिया A और ये B, A और B दो ग्रुप तैयार हो गए। अब देखो अब यहाँ पर जल का हम क्या निकालें अणुभार, H2O का अणुभार। बेटा ध्यान देना बोर्ड तरफ, ध्यान समझना। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का भार 1, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये भार याद है। ऑर्गेनिक के लिए 4 भार तो याद ही रखो कम से कम। हाइड्रोजन का भार कितना 1, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, 16 2 मिलके 18। अच्छा अब हम निकालें C2H5OH का अणुभार, समझना और ध्यान देना। अच्छा C कितने हैं 2, एक C का भार क्या होता है 12, 2 C का 24, H कितने 5, एक H का भार 1, 5 H का 5, O का भार 16, H का 1, टोटल जोड़ेंगे कितना होगा बताओ 46, 24 5 29 और 16 45 और 1 6। अच्छा अलग अलग भार निकाल लिए। अब इधर निकालेंगे हम लोग मोल, क्या निकालेंगे मोल। सबसे पहले किसके मोल, जल के मोल। किसके मोल, जल के मोल। बेटा बोर्ड तरफ देखिए जल के मोल। अब मोल समझना, मोल को लिखते किससे हैं N से। इधर वाला कॉलम किसका है A का, तो मोल क्या होंगे Na। अच्छा मोल बराबर होता है भार बटे भार, मोल बराबर क्या होता है भार बटे। जल के मोल है तो नीचे सफिक्स में H2O भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर A ग्रुप मान लिया तो A लिख दीजिए, और जल H2O लिखना चाहते हो तो H2O लिख दीजिए, जैसा तुम्हें समझ में है। अब देखिए Na बराबर भार बटे क्या होगा अणुभार। अच्छा बताओ इधर का भार कितना है 72, अणुभार कितना है 18, 18 का भाग 72 में करिए, कितनी बार जाएगा 4, 18 4 जा 72। ओके ये नहीं निकल आया कितना 4। अब इधर आते हैं, अब इसके किसके मोल निकालेंगे C2H5 एथिल अल्कोहल के मोल। अच्छा एथिल अल्कोहल के मोल क्या होंगे NB। मोल बराबर क्या होता है बताओ भार बटे अणुभार। अच्छा इधर का भार बताओ कितना है बेटा, भार कितना है 92, अणुभार 46 का भाग करिए 92 में, 46 दूना 92, 46 2 जा 92, तो NB की वैल्यू कितनी आई 2। अच्छा NaNB निकला है। अब हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। क्या निकालें जल का मोल प्रभाज। अच्छा जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, ध्यान देना बोर्ड तरफ, जल का मोल प्रभाज। अच्छा जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज किसका निकाल रहे जल। अच्छा जल को माना क्या है ग्रुप को A, तो XA। अच्छा बताओ XA क्या लिखवाया सूत्र में Na/Na+NB। अभी यही तो फार्मूला लिखवाया। जो विलेय का मोल प्रभाज आप निकालोगे तो Na/Na+NB होगा। अच्छा अब XA बराबर, ध्यान देना बोर्ड तरफ, NB की Na की वैल्यू बताओ कितनी है Na की, Na की और नीचे Na 4। अच्छा बताओ NB की कितनी है 2, तो बताओ कितना हुआ टोटल 4 बटे 6, 2 दूनी 4 2 3 6, तो XA बराबर आया 2 बटे 3। अच्छा 2 बटे 3 है बेटा, 3 से भाग 2 में कर लोगे क्या बताओ, दशमलव बढ़ाओगे कितना होगा 20, 3 का पहाड़ा 20 में कितनी बार 18, 18, यानी आंसर आया 0.66। बार बार 6 आ रहा तो इसको 0.667 भी कह सकते हो। ठीक अब देखिए ये आ गया XA की वैल्यू 0.667, पहला मोल प्रभाज निकला।
अब किसका निकालना है हमको? दोनों का मोल प्रभाज निकालना था, तो एथिल एल्कोहल का। तो यहाँ पे निकालें किसका मोल प्रभाज? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। ध्यान देना बोर्ड तरफ बेटा, ये मोल प्रभाज होगा एक्स बी, एक्स बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी तुम्हें हमने बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का योग कितना होता है? एक। बताया कि नहीं बताया? जब एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने के लिए अब हमें मान किसका निकालना है? एक्स बी का। एक्स ए उधर ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स ए, यानी एक में से एक्स ए को क्या करें? घटा दें। 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू है कितनी बताओ? 0.667, तो कितना आएगा? 3 6 3 9 और 6 3 9, 0.33 कितना आएगा? 0.33। ये आएगा एक्स बी। सॉल्व हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? अब एक बात और भी बताएं, मोल प्रभाज के जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना, दोनों का जो मोल प्रभाज आए उनको जोड़ के देख लेना। अगर उनका जोड़ एक हो रहा है तो समझ जाना आंसर बिल्कुल सही है। दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 0.667 और 0.33, इनको जोड़िए कितना आएगा? एक। दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा एक। इसलिए मोल प्रभाज चेक करने का यही तरीका होता है। विलेय और विलायक दोनों का निकालिए, दोनों को जोड़कर देख लीजिए, सही हो तो बिल्कुल सही है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब देखो, जल में यूरिया का 1 विलियन भारानुसार कितना है? 6%। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब इसका सोल्यूशन देखना बेटा, 1% वाला अच्छे तरीके से। अब ये समझो, जल में यूरिया का 1 विलियन भारानुसार कितना है? 6%। यूरिया 6% है। जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे 90% नंबर आए तो कितने परसेंट कम रहेगा? कैसे पता किया? 100 में से ही तो 90 घटाए। अब ये कह रहा है कि यूरिया कितने परसेंट है? 6। तो बताओ पानी कितना होगा? 94। भाई जल और यूरिया 2 बिलियन थे आपके पास, एक तुम्हारा 6% है, तो पानी कितना हुआ? 94। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? एक तरफ यूरिया लिख दें, एक तरफ क्या लिख दें? जल। अच्छा, यूरिया कितने परसेंट है? 6। तो जल कैसे पता करेंगे? 100 माइनस परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल, इधर परसेंटेज वाले प्रश्नों में 1% दिया हो, दूसरे को निकालने के लिए 100 में से क्या करें? यहाँ पे कितने परसेंट आएगा? 94। क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ में आई? मान लिया हम तुमसे कहें शरबत है तुम्हारे पास, और उसमें कहें कि इसमें 16% शक्कर है, 16%, तो बताओ पानी कितना रहा होगा? 84। कैसे पता किया? 100 माइनस 16। क्या इतनी बात समझ में आई? 1% दिया हो, दूसरा निकालने के लिए 100 में से क्या कर लो? घटा दो। अच्छा ये बताओ, 6 और 94 आ गया। अच्छा बताओ, इधर 6% का मतलब ये 6 ग्राम है, और 94% का मतलब ये 94 ग्राम है। बताओ बेटा, वजन में कौन कम है? बोलो। जो वजन में कम है उसको क्या बोलोगे? बोलो। और जो वजन में ज्यादा है उसे विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। अच्छा ये वाला, ये क्या हुआ? ए, और इधर क्या हुआ? बी। ए और बी 2 कॉलम बन गए। अच्छा अब यूरिया, यूरिया का निकालेंगे हम लोग क्या? अणुभार। यूरिया का अणुभार। लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 ओके, N2H4CO। अब देखिए इधर नाइट्रोजन का भार बताओ कितना होता है? 14। H का भार 1, 2H का 2, C का भार 12, O का 16, N का 14, H का 2, टोटल जोड़ोगे 60। अच्छा देखो, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O का अणुभार निकालो, कितना होगा? 2 + 16, यानी कितना आएगा? 18। अच्छा इधर के मोल हम Na निकालेंगे। Na बराबर भार बटे अणुभार। अच्छा बताओ, भार बटे अणुभार। बताओ इधर का भार कितना दिया है? भार बताओ कितना है? 6, अणुभार 7। भाग कर दे। अब देखो 6 कन 6, 1/10 को कहेंगे 0.1। नीचे जितने जीरो हो उतने अंक बाद दशमलव। जैसे तुमसे कहा जाए 1/100 तो क्या कहोगे इसको? 0.20 है तो 2 अंक बाद दशमलव। क्या समझ में आई बात है? अब देखिए बेटा, तो 0. कितना आया? 1। ये आया Na का मान। किसका मान आया? Na का मान। अच्छा Na का मान निकाल लिया। अब निकाले इधर Nb।
NB बराबर भी क्या लिखोगे बताओ, भार बटे अनुभार। अच्छा बताओ बेटा भार कितना है, बताओ भार 94 और नीचे 18। ओके काट दो बेटा, 2 से 2 नेम 18, 2 चक्कू 8, 2 7 14। तो NB बराबर 47 बटे कितना है 9, भाग करें 9 पना 45। अच्छा 47 से 45 गए कितने बचे 2, अब दशमलव लगाए तो 20 हो जाएगा, 9 का पहाड़ा 20 में तो कितनी बार 9 दून 18, फिर 2 बार 9 दून, बार बार 2 2 रिपीट होगा तो 2 2 का 3 भी कर सकते हो। अब देखिए बेटा इधर इतना आया। अब हम निकालें मोल प्रभाज, क्या निकालें मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। अच्छा मोल प्रभाज को किससे लिखेंगे, एक्स ए बराबर क्या होगा Na अपान Na प्लस NB। अच्छा बताओ Na का मान कितना दिया, Na का मान 0.1, Na का मान 0.1। क्या है समझ में आ रहा है स्टेप। NB की वैल्यू बताओ कितनी है 5.22 प्लस कर दो 0.1, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 5.32। कितने अंक बाद दशमलव है बोलो, और ऊपर 1, तो दशमलव नीचे से हटाओगे तो ऊपर भी तो 2 अंक बाद होना चाहिए। अब ऊपर कितना बचा 10 बटे 532। अच्छा 532 का भाग किस में कर दें 10 में, तो बेटा कितना आएगा बताओ, 10 में भाग करोगे क्या बढ़ाओगे दशमलव, 100 हुआ, फिर क्या बढ़ाओगे 0, 1000 हुआ, 5 का पहाड़ा 10 में पढ़ोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, ज्यादा हो जाएगा कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 बार भाग कर दो कितना आएगा 532, कितना आया 8 6 3 9 5 4 9, दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा बेटा 46 में कितनी बार जाएगा लगभग 8 बार, 9 बार ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, 2 47 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आंसर आएगा कितना 0.018। सॉल्व हो गया पहला, तो XA का मान आ गया 0.018। ठीक, अब हम निकालेंगे बेटा जल का मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज XB बराबर क्या होता है सूत्र 1 माइनस XA, 1 माइनस 1 का निकाल लो, दूसरे को 1 में से घटा दो, क्या आएगा बताओ XB बराबर 1 माइनस XA का मान कितना दिया 0.018, घटा लो बेटा, 1 में से 8 2 कितने हुए 10, और 8 और 1 9, और यहाँ पे कितने हुए 9, 0.982। क्या घटाना समझ में आया, कैसे घटाया, 1 से घटाओगे 0.018, तो दशमलव के ऊपर क्या मानोगे दशमलव, 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा लें। अब देखो घटा रहे हो तो बेटा यहाँ से हासिल लोगे, यहाँ पे कितने होंगे 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे कितने 9, 9 में से 1 गया बताओ 8 बचा कि नहीं, यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, तो आया कितना 0.982। क्या घटाना आया सबको समझ में। दोनों आंसरों को अगर जोड़ के देखा जाए 0.982 और 0.018, तो इनको जोड़ के देखोगे आंसर कितना आएगा 1। जब दोनों मोल प्रभाजों का जोड़ 1 हो तो समझ जाना आंसर बिल्कुल सही है। बात क्लियर, नोट कर लीजिए।